हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोपेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 17 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों भारत सरकार द्वारा शुरू इंडसेपी पहल का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो इंडसेपी योजना या पहल है ये शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। किस मकसद से? टीका विकास और विनिर्माण के लिए ही ये योजना या पहल शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म मातानी पछेड़ी को कहाँ का भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग पंजीकृत किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मातानी पछेड़ी है इसको कहाँ के लिए जीआई टैग पंजीकृत किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर गुजरात के लिए। ठीक है, ये गुजरात की एक कला है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं अच्छे से, एक तो एक पिक को देखिएगा, इस फोटो को ध्यान से। ये यहाँ पर एक कला है, ठीक है, गुजरात की। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब मातानी पछेड़ी का एक गुजराती वर्ड है जिसका अनुवाद क्या होता है, मातृ देवी के पीछे, यानी कि एक धार्मिक वस्त्र लोक कला है ये। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक जो है किसी कपड़े पर जो है इस तरीके की आर्ट्स बनाई जाती है, कलाकृति की जो है डिजाइन की जाती है, और इसको जो है एक मतलब कि धार्मिक कपड़े के रूप में इसको डिजाइन किया जाता है, जो कि किसी भी मतलब कि जैसे कि कोई भी गॉड की तस्वीर या फोटो वगैरह होती है उसके वहाँ पे उसके बैकग्राउंड में इसको लगाया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और इसको गुजरात की जो है कलमकारी भी कहा जाता है। गुजरात में जो है इसे गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है। तो ये मातानी पछेड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये गुजरात से संबंधित है। ये हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किस बीमारी की पहली पूर्ण स्वदेशी दवा न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये निमोनिया के लिए बनी दवाई है। देखिए, ये देश की पहली पूर्णतया स्वदेशी रूप से बनी निमोनिया की दवाई है जिसका नाम क्या है, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन इसको नाम दिया गया है, जो कि हाल ही में डीसीजीआई ने इसको मंजूरी दे दी है। ये किसकी दवा है? निमोनिया की, जो कि पूर्णतया स्वदेशी दवा है। ये पहली दवा है निमोनिया की पूर्णतया स्वदेशी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, इसको हाल ही में जो ये वैक्सीन है इसको किसने बनाया है, जो मेमर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है पुणे, इसी के द्वारा इस वैक्सीन को जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत निर्वाचन आयोग ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु को 80 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष। ठीक है, देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहले जो इसकी जो मतलब की लिमिट थी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की, वो कितनी थी, 80 वर्ष या इससे ज़्यादा के अगर है कोई भी बुजुर्ग तो वो ही इससे मतदान कर सकते थे। लेकिन अगर आप जो है 65 वर्ष या इससे अधिक के कोई भी जो व्यक्ति हैं वो पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। ये यहाँ पे बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। अब थोड़ा सा पोस्टल बैलेट होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट सेवा में कार्यरत होने के कारण अथवा दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाता है या असमर्थ होता है, तो उन लोगों को डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार देने का प्रयोग करने की सुविधा देना ही पोस्टल बैलेट कहलाता है। तो इसके जरिए जो है यहाँ पर ये पोस्टल बैलेट होता है। ठीक है, मतदान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एज आपको ध्यान रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पाकिस्तान ने किसके साथ 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता हुआ है पाकिस्तान और चीन के बीच में। देखिए, यहाँ पर चीन पाकिस्तान अभी क्या, ये तो शुरू से वैसे इनके संबंध काफ़ी बेहतर रहे हैं दोनों देशों के। तो इस समझौते के तहत जो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है इसके जो है इसको कहाँ निर्मित किया जा रहा है, जो झेलम नदी है, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र जो है वहीं पर झेलम नदी पर इस परियोजना को जो है यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जिसकी लागत रहती $2.4 अरब जो है
ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में जो है यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। चीन और पाकिस्तान के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में मनाया जाता है? विश्व सांप दिवस कब मनाया जाता है, ये यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा नॉलेज के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत के मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किसका उपाध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो आपको करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए, जो एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका जो नया उपाध्यक्ष है वो अशोक लवासा को चुना गया है, जो वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से रट लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा और विस्तार से बात करता हूँ तो इन्होंने जो स्थान लिएगा वो किसका स्थान लिया है? इन्होंने यहाँ पर जो अब जो वर्तमान में जो इसके एशियाई विकास बैंक के जो मौजूदा उपाध्यक्ष है दिवाकर गुप्ता, ठीक है, इनका स्थान ये लेंगे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त तक अभी है, ठीक है, 31 अगस्त को ये दिवाकर गुप्ता जो है रिटायर्ड हो रहे हैं। उसके बाद जो है जो यहाँ पर अशोक लवासा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इस पद पर विराजमान होंगे, ठीक है। इनका कार्यकाल कब तक होगा? 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष में कभी भी अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि एडीबी के मुख्य जो उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको करेक्ट आंसर होगा जो यहाँ पर अशोक लवासा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। यहाँ पे एशियाई विकास बैंक की मैंने बात की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर, फिलीपींस, ठीक है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो वर्तमान में सदस्य हैं वो है 68 जो है इसके सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशियाई प्रशांत क्षेत्र के हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर हमने सारी बातें कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में डिजिटल परिवर्तन लाने और ऑनलाइन शिक्षा तथा छोटे व्यवसायों स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए आगामी 5 से 7 वर्षों में भारत में कितना निवेश की घोषणा की है? देखिए यहाँ पे गूगल, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा रह गया। गूगल, यहाँ पर हम गूगल की बात कर रहे हैं, जिसने आगामी भारत में जो है आगामी 5-7 साल में जो है कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर होगा, ये घोषणा की है 75,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। ये घोषणा गूगल ने भारत में डिजिटल परिवर्तन लाने, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने, साथ ही जो छोटे मध्यम व्यापार के जो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, ठीक है, उनको समर्थन देने के लिए ही ये अमाउंट की देने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश ने पीटीपीसीआर आधारित कोरोश्योर नामक दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 निदानी किट लॉन्च की है? यहाँ पर देखिए ये एक अपडेट है जो आपको ध्यान रखनी है। ये भारत ने ही लॉन्च की है दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट जो है, कोविड-19 किट निदानी किट, वो हाल ही भारत ने लॉन्च की है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये किट है ये हाल ही में इसको अप्रूवल कर दिया गया, दे दिया गया है और आईआईटी दिल्ली द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ये जो कोरोना किट है इसको किसने निर्मित किया है? आईआईटी दिल्ली ने जो है इसको निर्मित किया है और इसका नाम है कोरोश्योर, इसका नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी कीमत कितनी है? इसकी बेस प्राइस है 399 रुपये, जो कि बताया गया कि ये दुनिया की सबसे सस्ता कोरोना की टेस्टिंग किट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस बंदरगाह में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब निर्मित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका कोची बंदरगाह के अंदर ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है ये स्थापित किया गया है। कहाँ पर? कोची बंदरगाह के अंदर, ठीक है। देखिए ट्रांसशिपमेंट हब होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब होता है जो कंटेनर होते हैं, आपको पता है जो जहाज़ों में जो बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं माल आयात निर्यात के लिए, ठीक है, उनको एक तरीके से उनको संभालता है और उनको जो है अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद में जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है इसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सप्ताह कौन इंजेन्यूटी नामक मार्स हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा? ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर जो है जो नासा है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी, वो अगले सप्ताह इंजेन्यूटी नामक एक मार्स हेलीकॉप्टर जो है इसको लॉन्च करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इंजेन्यूटी क्या है? इंजेन्यूटी एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है,
क्या है, एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जिसे नासा मंगल 2020 मिशन में तैनात किया जाएगा। यानी कि मंगल ग्रह के लिए जो है इसको तैनात किया जाएगा। 30 जुलाई को इसको लॉन्च किया जाएगा और इसका मकसद क्या होगा, मकसद होगा जो मंगल ग्रह है उसकी जो स्थिति है विमानन स्थितियाँ, यानी कि जो मतलब कि विमानन जो है, ठीक है, उसके लिए कैसी स्थिति है, उसकी कैसे अनुकूलन है उनके, ठीक है, कैसे वो जो है प्रभावित करता है जो विमानन सेवा उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जो है वहाँ पर वो जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है इंजीनियरिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि, इसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है। इसके कार्यान्वयन में अन्य राज्यों की तुलना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। देखिए इसके कार्यान्वयन में जो है पहला जो टॉप पर राज्य है वो है कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है टॉप पर है इस योजना को लागू करने के मामले में, इसको अप्लाई करने के मामले में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसकी योजना की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बार योजना पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि ये योजना क्या है और क्यों शुरू की गई थी। देखिए लॉकडाउन में ये योजना, लॉकडाउन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी और ये की गई थी जो लॉकडाउन से प्रभावित जो रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, ठीक है। 1 जुलाई से इसको लॉन्च किया गया था और यहाँ पर देखिए इसका मकसद क्या है, जो मतलब कि ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनको सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना ही इसका मेन मकसद है, ठीक है, जिसके तहत लगभग 10,000 रुपये तक की जो है यहाँ पे लोन जो है दिया जाता है और काफ़ी सिंपल प्रोसेस के दौरान के तहत जो है ये लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लोग जो है इस लोन की समय पर किस्त या समय से पहले किस्त चुकाते हैं उन्हें 7% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी भी दी जाती है इस योजना के तहत। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत ये चुना गया है विक्रम दुरईस्वामी को। किसको, विक्रम दुरईस्वामी को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बांग्लादेश की बात की है, कैपिटल आपको ध्यान रखना है, ढाका जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है। करेंसी की है क्या है, बांग्लादेशी टका इसकी करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किसने 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एपस्टार 6D नामक जो दूरसंचार उपग्रह है इसका हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये किया है चीन ने। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इस सैटेलाइट का नाम क्या है, एपस्टार 6D इसका नाम है। एपस्टार 6D जो है हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है, किससे, जो इसका चीन का जो 3B कैरियर रॉकेट है उसके जरिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका कुछ डिजाइन आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिखता है और इसका कार्य क्या होगा, इस एपस्टार 6D का जो कार्य होगा जो मतलब कि जो 50 गीगाबाइट पर सेकेंड की क्षमता वाला हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना है। यानी कि जो नेट की स्पीड है उसको लगभग 50 GB पर सेकेंड के हिसाब से जो है ये हाई कम्युनिकेशन उपलब्ध करवाना ही इसका मेन मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई थी, ये आपको यहाँ पे बताना। जो भी करेक्ट आंसर आपका नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।